क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों खत्म नहीं होता? क्यों खुशियाँ आते ही चली जाती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें समझ लिया तो आपकी तकदीर बदल सकती है। आज हम आपको वही छुपे हुए उपदेश सुनाने वाले हैं जो आपके जीवन का अंधकार मिटाकर सुख और शांति का मार्ग खोल देंगे। बस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के ये वचन सुनने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। पार्थ, जीवन का रहस्य बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य उसे जटिल बना देता है। हर आत्मा सुख चाहती है, शांति चाहती है, लेकिन उसे पाने का मार्ग वही भूल जाती है। याद रखो, संसार की हर वस्तु अस्थायी है। जो आज तुम्हारे पास है कल नहीं रहेगा, और जो कल मिलेगा वह भी एक दिन छिन जाएगा। इसलिए जो बदलने वाला है उससे मोह मत रखो। मोह ही दुख का मूल कारण है। हे अर्जुन, कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना कर्म किए कोई फल नहीं पा सकता। बीज बोए बिना वृक्ष नहीं उगता, वैसे ही प्रयास किए बिना सफलता नहीं मिलती। इसीलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। जो कर्म के परिणाम से बंधा होता है वह हमेशा चिंता और भय में जीता है, लेकिन जो केवल अपना कर्तव्य निभाता है वह सदा आनंद में रहता है। पार्थ, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। यह मन को अंधा कर देता है और बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में किया गया हर निर्णय पश्चाताप लाता है। क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि वह अपनी आत्मा पर विजय पा चुका होता है। हे अर्जुन, भय का त्याग ही सच्ची विजय का मार्ग है। भय एक भ्रम है जो तुम्हें बांध कर रखता है। जब तुम अपने भय को पहचान कर उसका सामना करोगे तभी तुम्हारा जीवन स्वतंत्र होगा। याद रखो पार्थ, आत्मा अजर अमर है। ये शरीर बदल सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे सत्य को नहीं जानते। मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। इसलिए मृत्यु का भय त्यागो और जीवन को निर्भय होकर जियो। पार्थ, लोभ मनुष्य का पतन करता है। जितना अधिक व्यक्ति पाने की चाह रखता है उतना ही वह अशांत रहता है। संतोष में ही सच्चा सुख है। जो अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। हे अर्जुन, हर संकट जीवन की परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनती है। संकट से मत डरो, उसे अवसर मानो। भगवान हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कर्म और विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। पार्थ, सच्चा भक्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता। जो सुख में भगवान को याद करता है वह अच्छा है, लेकिन जो दुख में भी भगवान का नाम नहीं भूलता वही सबसे बड़ा भक्त है। याद रखो, हर क्षण भगवान तुम्हारे साथ हैं। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तब भी वह तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। जीवन का असली सुख पाने के लिए मन को साधना सीखो। मन को वश में कर लिया तो सारी दुनिया को जीत लोगे। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। इसे सही दिशा में लगाओ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। यदि इसे भटकने दिया तो ये तुम्हें नष्ट कर देगा। हे अर्जुन, दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो। जितनी कम अपेक्षा होगी उतना कम दुख होगा। जो भी करो प्रेम से करो, बिना किसी स्वार्थ के करो। यही सच्चा योग है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक ब्रह्म योजना का हिस्सा है। तुम केवल एक पात्र हो इस ईश्वरीय खेल में। जो कुछ भी होता है उसमें भगवान की इच्छा होती है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो मिलेगा वह भी तुम्हारे कर्मों से मिलेगा। इसलिए परिणाम पर नहीं, कर्म पर ध्यान दो। पार्थ, ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। धन से तुम केवल भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन ज्ञान से तुम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हो। अज्ञानता ही दुख का कारण है। जब सत्य का ज्ञान होगा तब जीवन के सभी भ्रम मिट जाएंगे। सच्चा ज्ञानी वही है जो हर जीव में भगवान का अंश देखता है।
जो सभी के साथ समान भाव रखता है वही वास्तव में भक्त है। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। अहंकार वो पर्दा है जो सत्य को देखने नहीं देता। जब मनुष्य अपने अहंकार में डूब जाता है तब वह भगवान की आवाज़ को सुन नहीं पाता। अहंकार त्याग कर विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता में ही दिव्यता का वास है। जैसे वृक्ष पर फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी और धनवान विनम्रता धारण करता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वह वास्तव में सबसे अज्ञानी है। पार्थ, सच्चा सुख त्याग में है, संग्रह में नहीं। जितना अधिक तुम इकट्ठा करोगे उतनी अधिक चिंता बढ़ेगी, लेकिन जब तुम बांटना सीख जाते हो तब जीवन में आनंद का प्रवाह स्वतः होने लगता है। जो देता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि देने वाला कभी निर्धन नहीं होता। हे अर्जुन, जीवन में 3 चीज़ें कभी मत भूलो: सत्य, प्रेम और करुणा। सत्य से तुम्हें शक्ति मिलेगी, प्रेम से शांति और करुणा से भगवान का साक्षात्कार। जो मनुष्य सत्य पर अडिग रहता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। असत्य चाहे कितनी भी देर तक रहे लेकिन वह एक दिन नष्ट हो जाता है। सत्य ही शाश्वत है। प्रेम वो शक्ति है जो हर द्वेष, हर नफरत को पिघला सकती है। प्रेम से ही मनुष्य भगवान के निकट जाता है। करुणा वह दान है जो बिना किसी प्रतिदान की आशा के दिया जाता है। करुणा से आत्मा पवित्र होती है और मनुष्य सच्चा भक्त बनता है। पार्थ, मनुष्य का स्वभाव उसके भाग्य का निर्माण करता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। यदि विचार पवित्र होंगे तो जीवन पवित्र होगा, और यदि विचार अशुद्ध होंगे तो जीवन में दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए सदा अपने विचारों पर पहरा दो। मन को बुरी प्रवृत्तियों से दूर रखो। सत्संग, भक्ति और ध्यान से मन को शुद्ध करो। हे अर्जुन, कर्म करते समय परिणाम का भय छोड़ दो। जो व्यक्ति असफलता के डर से कर्म नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। याद रखो, असफलता केवल एक सीढ़ी है सफलता तक पहुंचने की। जब तक गिरोगे नहीं, उठना नहीं सीखोगे। इसलिए निडर होकर कर्म करो। पार्थ, मित्रता और वैर भाव दोनों मनुष्य के स्वभाव का परिणाम है। जो प्रेम से भरा है वह सबका मित्र है, और जो क्रोध से भरा है वह सबका शत्रु। शत्रुता केवल दुख देती है। क्षमा और मैत्री ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो क्षमा करता है वह अपने हृदय को हल्का कर लेता है, और जो मैत्री करता है वह संसार को स्वर्ग बना देता है। हे अर्जुन, धन, मान सम्मान और यश सब क्षणभंगुर हैं। इनका मोह छोड़ दो। यदि तुम धन से प्रेम करोगे तो दुख पाओगे, क्योंकि धन कभी स्थिर नहीं रहता। यदि तुम मान सम्मान के पीछे भागोगे तो अपमान से पीड़ित होगे। केवल धर्म और भक्ति ही ऐसे धन हैं जो कभी नहीं छिनते। इन्हें पाने वाला सदा संतुष्ट रहता है। पार्थ, मनुष्य अक्सर अपने अतीत के दुख में या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। जो बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है वह अभी निश्चित नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। हर क्षण को भगवान का वरदान मानकर जियो। यही जीवन का सच्चा रहस्य है। हे अर्जुन, ईर्ष्या वह आग है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को। जो दूसरों की प्रगति देखकर दुखी होता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। ईर्ष्या छोड़कर दूसरों की सफलता में प्रसन्नता ढूंढो। जब तुम दूसरों के लिए शुभकामना करोगे तो भगवान तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ करेंगे। पार्थ, भक्ति में सबसे बड़ा नियम है पूर्ण समर्पण। जब तुम अपने अहंकार, अपने भय, अपने संदेह सब भगवान को समर्पित कर देते हो तब जीवन स्वतः सरल हो जाता है। भगवान तुम्हारे हर कार्य का मार्गदर्शन करते हैं। समर्पण में कोई हार नहीं होती। समर्पण ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं तुम्हारे साथ होते हैं। हे अर्जुन, सच्चा योगी वही है जो स्वयं को दूसरों से ऊपर नहीं मानता। जो हर जीव को भगवान का अंश मानकर सम्मान देता है वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम नहीं है।
योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब मनुष्य अपने भीतर के भगवान को पहचान लेता है तब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। पार्थ, मनुष्य को हमेशा अपने भीतर झांकना चाहिए। जो बाहर देखता है वह केवल भौतिक वस्तुएं देखता है, लेकिन जो भीतर देखता है वह सत्य को देखता है। आत्मचिंतन ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब तुम अपने दोषों को पहचानोगे तब उन्हें सुधार सकोगे, और जब सुधारोगे तभी सच्चा विकास होगा।